Hello bachcho, let's read this question. This question states the total number of subshells in the nth energy level is a n square, b 2n square, c n minus 1 and d n. So let's understand this question with a basic key concept. So as हमें पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में होता है एंड एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसका बिहेवियर कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, we determine all these things with the help of quantum numbers. So first of the quantum number is principal quantum number, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये डिटरमाइन करता है कि मेन एनर्जी शेल क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन का. सो डिटरमाइन कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ये वो भी डिटरमाइन करता है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है. बिकॉज एज वी नो, जैसे ही n बढ़ेगा, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, शेल्स बढ़ेंगी. शेल्स बढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा. सो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस. As the nucleus and the distance increases, energy also increases. Hence, it determines the energy. So, n की value, if it is 1, इसका मतलब वो K shell में है. If n is 2, it means that is present in L shell. If n is 3, it means M shell. And if n is 4, then it means that it belongs to the N shell. Let's understand about azimuthal quantum number. Because in this question we have to determine the subshell. We know that azimuthal quantum number, it is denoted by L. And ये determine करता है कि कौन से subshell में electron present है. So इसकी value of L, it determines the number of subshell in which it is प्रेजेंट. ये हमें एंगुलर मोमेंटम की भी रिक्वायरमेंट्स बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या एंगुलर मोमेंटम एट दैट टाइम क्या है. वी नो दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, सो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा. हेंस वो भी हम एल से डिटरमाइन कर सकते हैं. सो एल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? एल की वैल्यू होती है 0 to n-1. सो दिस इज द वैल्यू. अगर 0 है, इट मीन्स वो एस सब शेल का है. 1 देन p, 2 D and 3, it means it belongs to the F. We have more quantum number, magnetic quantum number, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पता लगता है. But in this question we need only subshell. But we can understand कि magnetic quantum number orbital बताता है. So let's understand it. That magnetic quantum number, it is responsible. हम इसको ml से डिनोट करते हैं. ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. हेंस इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं. एंड ऑल्सो डिटरमाइन करता है कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो इट ऑल्सो डिटरमाइन द ऑर्बिटल. इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं. सो वैल्यू ऑफ m विल बी -L2 + L. दिस इज द वैल्यू. एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम ms से डिटरमाइन करते हैं. एंड वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है. So it gives the basic idea of the orientation of spin of electron in the atom. या तो वो हाफ होगी, प्लस हाफ, या तो वो नेगेटिव हाफ होगी, क्योंकि वो या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है. सो ये वो नीड 2 ओरिएंटेशन. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कितने टोटल नंबर ऑफ सबशेल होंगे इन nth एनर्जी लेवल. सो वी नो दैट वैल्यू ऑफ एल क्या होती है. वी नो दैट वैल्यू ऑफ एल हमको डिटरमाइन करती है सबशेल. एंड वैल्यू ऑफ एल हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, जो रेंज करती है फ्रॉम 0 to n-1. वी नो दैट. यहां पे हमको n क्या दे रखा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर n की वैल्यू 1 है और इसका मतलब l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, राइट? क्योंकि n-1 होता है, n-1 is 0, l की वैल्यू 0 जाएगी. इफ n is 2, l की वैल्यू 0 and 1 जाएगी. इफ n is 3, l की वैल्यू 0, 1 and 2 जाएगी. यहां पे l की वैल्यू 1 है. अगर n की वैल्यू 1 है तो l की भी वैल्यू सिर्फ सिंगल ही जा रही है. n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू भी 2 ही आ रही है. n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू भी 3 ही आ रही है. सो इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ n, there are n possible value of l.
जितना L दिया होगा उतने ही L की वैल्यूज होंगी. So the number of subshell in a principal quantum number वो किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n. कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे वो इक्वल होते टू द वैल्यू ऑफ n. यहां पे हमको nth एनर्जी लेवल दे रखा है, इसका मतलब nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है. इसका मतलब यहां पे n नंबर ऑफ सबशेल होंगे. So the final answer to this question is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.